नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पी सी एस अकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आर ओ की टेस्ट सीरीज है। आर ओ की टेस्ट सीरीज है। ठीक, हम इसमें देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं 140 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीएस में, और 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जीएस के देखेंगे 50 क्वेश्चन, जैसे कि हमारी सीरीज चलती है वैसे ही देखेंगे हम 50 और प्लस 40, ठीक है। चलिए हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन, ठीक। 50 क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेस्ट 1 में हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए एक तरफ इंग्लिश में दिया है, एक तरफ हिंदी में दिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। सेकंड है, राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, संसद को अधिकार रहता है, यह आर्टिकल 3 में दिया है। आर्टिकल 3 में दिया है कि संसद जो है राज्य क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। राज्य क्षेत्र को बढ़ा और घटा सकती है, घटा सकती है। दो राज्य, जैसे कि दो राज्य हैं, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण भी कर सकती है, एक राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। नाम परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये राजनीतिक मानचित्र में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक। सेकंड है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन या कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सेकंड है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को उल्लेख नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें? देखिए, ये रूस से लिए गए हैं, रूस यानी कि USSR, ठीक। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जापान के संविधान में ऐसा है, जापान के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख दिया है, जापान के संविधान में, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं दिया गया है? केवल जापान में दिया गया है। ये एक बनी केवल जापान में दिया है, ठीक। कई देश ऐसे हैं जहाँ नहीं दिया गया है, जैसे कि अमेरिका है,
अमेरिका में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक, कनाडा में नहीं है, कनाडा में भी नहीं है और फ्रांस में भी नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक, फर्स्ट है मूलाधिकार, सेकंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और थर्ड है मौलिक कर्तव्य। आपके पास ऑप्शन है अच्छा, उपयुक्त में से किसका या किनका मूल स्रोत उद्देशिका है, यह बताना है। ऑप्शन है आपके पास केवल वन और टू, वन और थ्री, 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आपके यूएसए से। कौन से पार्ट में है? ये है पार्ट थर्ड में। ठीक है, पार्ट थर्ड में है, यूएसए से लिए गए हैं। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है? 12 से 35 तक हैं ये, 12 से 35 अनुच्छेद हैं। ठीक, ये नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक। ये डीपीएसपी जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, पार्ट 4 में है। ठीक, ये हैं आपके 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये कितने से हैं? ये 51 कै में हैं। ठीक, भाग पार्ट कितने में है? 4 कै में है। ठीक है, और यदि बात करें इनका जो मूल स्रोत है उद्देशिका जो है, उद्देशिका में ये तीनों आ जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, डीपीएसपी की बात कर रहा है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? केटी साय ने, कृष्णामचारी ने, या कैसी वेयर ने, या आइवर जेनिंग्स ने? बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, केटी साय ने ये डीपीएसपी को क्या कहा था? आंतरिक कर्मकांडी कहा था डीपीएसपी को, आंतरिक कर्मकांडी कहा था। ठीक है, और लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? वो कहा था कृष्णामचारी ने कहा था। ठीक है, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र नहीं, इसने नहीं कहा था, केसी बेयर ने कहा था। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। ठीक है, ये बात करें हम, यदि बात करें इसको नसरुद्दीन शाही की, नसरुद्दीन शाह, एक आध और देख लेते हैं। नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा था इसे? नववर्ष प्रस्तावों की तरह कहा था डीपीएसपी को, नववर्ष प्रस्तावों की तरह हैं। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था इसको? कर्मकांडी आकांक्षा, कर्मकांडी आकांक्षा कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है
नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता और 48 है वन्यजीवों का संरक्षण। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए 48 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि ठीक है ये। अनुच्छेद 44 की बात करें समान सिविल संहिता भी है, और 43 बी में बात करें तो सहकारी समिति है। अनुच्छेद 39 में बात करें तो क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। अनुच्छेद ए में क्या है? ये अनुच्छेद 39 में क्या है? तो अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामलों में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, और ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और SR बम्बई केस बनाम भारत संघ। क्या है, कौन सा होगा इसमें? देखिए केशवानंद भारती कब आया था? केशवानंद भारती आया था 1973 में। ठीक है, इंदिरा गांधी कब आया था? 1975 में। ठीक, मिनर्वा मिल्स कब आया था? मिनर्वा मिल्स आया था आपका 1980 में। और यदि SR बम्बई केस की बात करें तो यह आया था 1994 में। 1994 में आया था। ठीक है, इसमें मूल ढांचे की बात की गई है। मूल ढांचे की बात की गई है। ठीक है, ये जो है लोकसभा चुनाव से संबंधित है कुछ। इंदिरा गांधी, यदि बात करें मिनर्वा मिल्स 1980 में आया, तो ये 9वीं अनुसूची 9वीं शेड्यूल से मूल संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट और क्रियान्वित करता है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन मतलब आर्टिकल 356 से संबंधित है। ठीक, यदि बात करें इसमें हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार कर, ये हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण कब आया है? 1975 में आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? राजभाषा का प्रयोग, मूल अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, मूल अधिकार। जैसे कि हमने बात की थी, कितने पार्ट में पाया जाता है? पार्ट 3 में पाया जाता है। पार्ट 3 में कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। क्या होता है? नकारात्मक होते हैं ये।
ठीक है, नकारात्मक होते हैं और कितने से कितने तक होते हैं, ये होते हैं 12 से लेकर 35 तक होते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, यदि भाषा की बात करी जाए तो भाषा का राजभाषा जो है किस में आती है, वो आती है पार्ट 17 में, पार्ट 17 में आती है। और कितने से लेकर कितने तक, वो है अनुच्छेद की बात करें तो कितने से कितने तक है, 343 से 51 तक है, 351 तक। ठीक है, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो आता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। आपके पास ऑप्शन है, दोनों सही, दोनों गलत, केवल 1 और केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। और यदि बात करें राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, नहीं, क्योंकि कौन करता है, लोकसभा करती है, लोकसभा करती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। और जो इसमें बात की थी तो वो विशेष बहुमत की, ये 2/3 बहुमत होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आधे राज्यों से, जो आधे से कम ना हो, 2/3 से कम ना हो, 2/3 बहुमत पूछता है, 2/3। ठीक है, और एक है इसमें जो विशेष बहुमत की बात की जा रही है, वो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यदि बात की जाए इसमें कौन सा विशेष बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 8 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। देखिए, यदि इसमें बात की जाए संसद की, तो संसद में क्या होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा होता है आपका निम्न सदन, लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा की बात करें तो वो होता है आपका उच्च सदन, उच्च सदन होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है सदस्य बनने के लिए, तो वो होती है आपकी 25, और राज्यसभा बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30। ठीक है, यदि कोई धन विधेयक है, धन विधेयक की बात करें, यदि कोई धन विधेयक है या नहीं, तो उसका फैसला कौन करता है, उसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन यानी कि कथन और कारण। ठीक है, अब कथन दिया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। और कारण है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपके पास ऑप्शन वही रहेंगे, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें अलग तरीके से दिया है, पहले व्याख्या नहीं दिया है कि हाँ व्याख्या नहीं करता है, फिर दोनों में व्याख्या दिया है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है, सही है। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी ठीक है। ठीक, व्याख्या भी करता है,
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और मंत्री जो होते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन होगा आपका ए राइट होगा, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विधि निर्माण, सेकंड है कार्यपालिका पर नियंत्रण, और थर्ड है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। आपके पास ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें तीनों राइट होंगे, विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। और डी है आपका आम चुनावों के बाद गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। क्या रहे नंबर पर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। यदि बात करें विपक्षी दल का सदस्य होता है, नहीं, विपक्षी दल का सदस्य नहीं होता। आपका ऑप्शन बी राइट होगा। और नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है, ये भी ठीक है। और आम चुनावों के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, विपक्षी दल का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ऑप्शन बी है ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। सी है नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए 12 में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, परिवर्तनीय है। यदि डीपीएसपी की बात करी जाए तो वो अपरिवर्तनीय है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के स्थापित करते हैं वो कौन है, डीपीएसपी करते हैं। ठीक है, यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाए ये डीपीएसपी करते हैं। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को जो ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है किसको है, वो भी डीपीएसपी को है। ठीक, तो ये दोनों जो हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं डीपीएसपी, नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है वो भी डीपीएसपी को है। यदि बात करें हम इसकी फंडामेंटल राइट्स की तो ये परिवर्तनीय है। और दूसरी बात करें तो ये नकारात्मक है, नकारात्मक। और ये किस भाग में पाए जाते, किस भाग में है, ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी। ठीक है, और कितने से कितने तक है ये भी हमने बात की थी, 12 से लेके 35 तक हैं। ठीक, और ये क्या होता है, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ठीक है, और ये स्वतः लागू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत नागरिक को प्राप्त है। कौन सा राइट होगा इसमें। ऑप्शन ए है त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, शांति का अधिकार, अवसर का अधिकार।
बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। तेरह नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, शांति का अधिकार। ठीक है, अवसर का अधिकार, सूचना का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 में। अवसर का अधिकार किस में है, वो भी 21 में है। और यदि त्वरित सुनवाई का अधिकार बात करें तो ये भी 21 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या उनके गठन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए नागालैंड की स्थापना कब हुई थी। नागालैंड की हुई थी 1963 में। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की बात करें कब हुई थी, 1963 में। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वो कब हुई थी, 1966 में। यदि सिक्किम की बात करें, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1975 में हुई थी। ठीक है, तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम आपका ऑप्शन है ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इनके पास विदेशी नागरिकता होती है। सेकंड है, पूर्वज भारतीय नागरिक थे, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है और इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 15 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इनके पास जो है पासपोर्ट होता है, नहीं, किसके पास होता है, NRI के पास होता है, ना कि PIO के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गठन 1953 राज्य के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। आपके पास ऑप्शन वही हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कौन से राज्य का गठन किया गया था, वो किया गया था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, ठीक, 1953 में। तो ऑप्शन फर्स्ट तो सही है, कह रहा है एक राज्य एक भाषा, ये भी ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सहकारी समितियों का गठन, पर्यावरण का संरक्षण। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। गरीबों को निःशुल्क सहायता किसमें है, वो है आपका आर्टिकल 39A में। ठीक, लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात की जाए तो वो किस में है, आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 47 में है। ठीक है,
पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए वो किस में है? पर्यावरण संरक्षण है आपका 48A में। ठीक, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, सहकारी समितियों का गठन। वो किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 43 43 ख। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान करना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति और निर्वाचक नामावली तैयार करना। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4 और 1, 2, 3, 4। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? अट्ठारह नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका 324 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सारे के सारे सही हैं। कौन सा? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, तिथि निर्धारण करना, नियुक्ति करना और नामावली तैयार करना। ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, नागरिकता। बताइए कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, लिखित संविधान 19 में। ठीक है, चलिए आपातकालीन की बात की जाए तो ये 3 तरीके से देख सकते हैं इसको, आपातकाल को। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये है आपका 352 में, 352, ये है आपका 356 और ये है आपका 360। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। कारण है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। दोनों सही, व्याख्या सही करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, ये सही है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय कितने से कितने तक है? यह है आपका 124 से लेके कितने तक है? 147 तक है। ठीक है, किस पार्ट में आता है? पार्ट आता है आपका 5 में, पार्ट 5 में संघ से रिलेटेड। ठीक, 6 में आता है आपका राज्य। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस में आती है? यह आती है आपकी आर्टिकल 21 में आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जैसे कि हमने बात की राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आता है 356 के अंतर्गत। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था पंजाब में। पंजाब में लगाया गया था, कब लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था। केरल में कब लगाया गया था, वो लगाया गया था 1956 में। ठीक है, यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कब लगाया गया था, ये लगाया गया था 1967 में, 1967 में लगाया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कब लगाया गया था, 1976 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है। P.A. संगमा, शिवराज पाटिल, रवि रॉय, बलराम जाखड़। शिवराम पाटिल, PM संगमा, रवि रॉय, बलराम जाखड़, रवि रॉय, शिवराज पाटिल, P.A. संगमा, रवि रॉय, बलराम जाखड़, P.A. संगमा, शिवराज पाटिल। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। 22 में। बाईस में होगा आपका, सबसे पहले आएगा बलराम जाखड़, पहले आएगा बलराम जाखड़, फिर आएगा रवि रॉय, फिर आएगा शिवराज पाटिल और फिर आएगा P.A. संगमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया है। चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए क्या राइट होगा इसमें। कब किया गया था, वो किया गया था 1921 में किया गया था। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अभी आने वाला 21 अप्रैल तो मनाया जाएगा 21 अप्रैल को। ठीक है, किस अधिनियम के तहत। अब ये देखिए 21 है तो आपके आसपास ही होगा, 21 के आसपास होगा। कौन सा, 19, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर। बताइए कौन सा राइट होगा। चौबीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, यदि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो उसकी जो स्थापना है कब हुई है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई है 1953 में। ठीक, किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल आता है 340 के तहत। गठित जो होता है किसके आदेश से होता है, राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और कारण है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। ऑप्शन वही है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, और दोनों ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें।
25 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा 25 में। देखिए दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही कर, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक तरफ अधिनियम दिए हैं, दूसरी तरफ संशोधन दिए हैं, ठीक। 106 संविधान संशोधन अधिनियम दिया है, इसके सामने दिया एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीट। 99 के सामने दिया मताधिकार की आयु में संशोधन अधिनियम। 61 में दिया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में। और 104 के सामने दिया है लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। बताइए कौन सा राइट होगा 26 में। देखिए 106 किससे संबंधित है आपका, और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से संबंधित है। यदि बात करें इसकी 99 की तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 61 की बात करें तो मताधिकार। और 104 की बात करें तो एंग्लो इंडियन, ठीक। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 है किसी में, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि हमने बात करी डीपीएसपी की, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी बात की थी हमने। राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। सेकंड आपके पास ऑप्शन है केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 27 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए ये तो बताया था हमने आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन ये राज्य द्वारा विधि निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356, हमने बात करी थी, क्या आता है, राष्ट्रपति शासन आता है इसके अंतर्गत। ऑप्शन ये कह रहा है सही नहीं है। ए है अनुच्छेद के तहत दी गई घोषणा, उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। उद्घोषणा को सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अनिवार्य है। और एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा राइट होगा इसमें। 28 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम है। विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है कि शक्ति में कमी। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 29 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा देखिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा विधानसभा का विघटन और मंत्रिपरिषद को भंग करना, ऑप्शन फर्स्ट में जाएंगे हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 30 पर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। विधि के समक्ष समानता किस में आता है, आर्टिकल आता है 14 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 21 में। अभिव्यक्ति की बात करें तो ये आता है 19 में। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस में आता है, 21 क्या में आता है, ठीक। कौन सा राइट होगा इसमें आपका 30 का। इसमें होगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के समय इसके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। 1 2 2 3, केवल 1, केवल 3। बताइए कौन सा राइट होगा? 31 में कौन सा राइट होगा बताइए? राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ऑप्शन ये तो सही है, लेकिन पूछ रहा है कि हाँ सही नहीं है। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी ठीक है, ठीक। लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? 32। किसके द्वारा किया गया था? सरकारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग, ठक्कर आयोग। बत्तीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए सरकारी आयोग कब आया था? ये आया था आपका 1983 में आया था, ठीक। किस उद्देश्य से आया था? केंद्र राज्य सरकारों के बीच संबंधों की समीक्षा करना था इसका उद्देश्य। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की जाए तो ये आया था आपका 1966 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। गठन किसने किया था? किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। उद्देश्य की बात करें, इसकी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना और समीक्षा करना और सुधारों के लिए सिफारिश करना, ठीक है। विधि आयोग की हम बात करें तो विधि आयोग का काम क्या है? ये आया था 1955 में आया था। यह एक गैर वैधानिक निकाय है। विधि न्याय मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना गठित हुआ था। और इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या है? कानून में सुधार के लिए अनुसंधान और मौजूदा कानूनों की समीक्षा और सरकार की सिफारिश देना था, ठीक है। ठक्कर आयोग की बात करें कब आया था? 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। ठक्कर आयोग देख ही लिया हमने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान मूल ढांचे में सम्मिलित किए गए हैं? 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा करना। 1 3 2 3 3 4 उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। और ये क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या राइट होगा इसमें? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। इसमें सारे राइट होंगे। 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सेकंड है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होते हैं। ऑप्शन वही है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? चौंतीस नंबर। देखिए भारतीय संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, नहीं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही नहीं है बताना। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर है, संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और संविधान के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है आपके पास केवल 1 और 2, 2 3 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। संविधानेतर को ये देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इंग्लिश भी देखेंगे। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। हमने इसकी बात की थी कि हाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें क्या होगा आपका होगा ऑप्शन 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सेकंड है संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। थर्ड है संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन से किया जा सकता है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें जो है स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन है आपके 2 3 दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है हमको। अनुच्छेद दिए हैं, उपबंध दिए हैं। ठीक, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने, ये अनुच्छेद 19 के सामने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन, 40 के सामने 50 के सामने न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 324 में निर्वाचन आयोग। ये बात की थी हमने। ठीक, ये तो हमको पता है 324 से संबंधित है, ये भी पता है हमको, ये भी पता है। ठीक, ये भी। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। ठीक, कथन दिए गए हैं। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसके अभिलेख को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा 38 में। देखिए इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग, हमने किस अनुच्छेद में आता है ये बात की थी हमने पीछे, तो वो भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है और संसद सदस्यों की निर्भरता यानी कि अयोग्यता से संबंधित मामलों पर परामर्श देता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। उनतालीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए स्थानीय निकायों का नहीं करता है, राज्य विधानमंडल। ठीक, इसमें क्या होगा आपका 39 नंबर में आपका होगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में बताना है। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 40 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट। कौन कौन सा राज्य में है आपके, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटक में है, और यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी है, और बात की जाए आपका तेलंगाना में है, बात की जाए तो बिहार में है। ठीक है, यूपी में भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। स्थापना जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराज जनपद में की जाएगी। और सेकंड है आपका केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऑप्शन वही हैं 1 2 दोनों सही, और केवल 2 दोनों में से कोई सा सही नहीं, और केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, स्थापना जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जनपद में की जाएगी, ये ठीक है। और यदि बात की जाए 15 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वर्णदेव महामंदिर के बारे में बताना है। महर्षि
सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरदेव के 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सा सही नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में CBRE द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, पंचम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 43 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ जिले दिए हैं, एक तरफ उत्पाद दिए हैं, उत्पाद के तहत शामिल उत्पाद। ठीक, महोबा के सामने दिया है गोरा पत्थर, सिद्धार्थनगर के सामने दिया है काला नमक चावल, अमरोहा के सामने दिया वाद्य यंत्र ढोलक, बरेली के सामने दिया जरदोजी बांस के उत्पाद। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, महोबा का गोरा पत्थर है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक है और बरेली का जरदोजी बांस के उत्पाद हैं। आपका ऑप्शन होगा इसमें सी राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यूपी सरकार द्वारा आयोजित संस्कृति उत्सव 2023 की थीम क्या है? जन भागीदारी, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या राइट होगा 45 नंबर पे। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मुफ्त समाधान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई है। इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान है। दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा। 46। इसमें दोनों सही होंगे। एक मुश्त योजना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी 2023 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? सिधियावा, बाराबंकी, जैतपुर, देवरिया, चौमुहा, मथुरा, कुतुबपुर, हमीरपुर। कौन सा राइट होगा इसमें 47 में? 47 में होगा आपका ऑप्शन ए राइट, सिधियावा, बाराबंकी। ISO की यदि बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 23 फरवरी को, 23 फरवरी 1947 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम 2023 के बारे में विचार करना। मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन का शुभारंभ किया। बताइए कौन सा राइट होगा। 48 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा ऑप्शन सेकंड, बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में नीति आयोग के बारे में हम पिछली वीडियो PYQ में इतने अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ से वो PYQ आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में यूपी का
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद द्वितीय स्थान पर रहा है? कौशाम्बी, महोबा, चित्रकूट, कुशीनगर। बताइए कौन सा राइट होगा? 49। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, कौशाम्बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिव्या अयोध्या ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में लॉन्च किया। सेकंड है, इस ऐप से अयोध्या में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी। ऑप्शन आपके पास वही है क्या? दोनों सही, केवल 2, दोनों में से कोई सही नहीं, केवल 1। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? देखिए, हम अयोध्या की बात करें तो किसका नाम आएगा? नरेंद्र मोदी का आएगा। यहाँ आएगा आपका योगी का। ठीक, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा, तो सेकंड राइट होगा। पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी, ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए, हमने 50 क्वेश्चन देखे इस पार्ट 1 में। हम पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन लाएंगे, जैसे कि हमारी सीरीज चलती है। PYQ में भी हमारी सीरीज जैसी चली थी। ठीक है, फिर हम 40 क्वेश्चन लाएंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें? 140 क्वेश्चन होते हैं RO के एग्ज़ाम में। ठीक है, 60 होते हैं आपके हिंदी के। ठीक, हम उनको भी कवर करेंगे, लेकिन बाद में कवर करेंगे। अभी पहले GS चलाएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ साथ साथ चल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल GS चलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF है आपको कंप्लीट होने के बाद, 140 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।